हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। आप लोग का मेरे न्यू ब्लॉग पर स्वागत है। और बताइए आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। और बताइए क्या चल रहा है, सभी क्या कैसी किस क्या गर्मी हो रही है, किस क्या बारिश आ चुकी है। गुजरात में तो अभी बारिश नहीं आई है, अभी टाइम लगेगा बारिश आने में। पर गर्मी तो गुजरात की नाम है कि गर्मी बहुत पड़ती है, तो बस वही गर्मी वगैरह चल रही है। कुछ नहीं, बस अभी बेटी को पढ़ाना है, उसे पढ़ाऊंगी, बेटे को सुलाना है, उसे भी सुलाना है। मतलब रेगुलर काम ही काम रहते हैं, कोई काम ऐसा नहीं रहता कि जल्दी। पूरा दिन लेडीज़ हाउसवाइफ की ज़िंदगी तो यही रहती है, पूरा दिन का काम रहता है। और कल रहेगा सैटरडे। सैटरडे तो भाई संडे सैटरडे इतना काम होता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड की होती है ऑफ छुट्टी, तो उस दिन मेरे घर में बहुत ज़्यादा काम रहता है। तो वो पूरा दिन निकल जाता है और फिर शाम को कोई सामान वगैरह लेने जाना होता है तो वहाँ चले जाते हैं। तो बस पूरा दिन बिजी 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 वही निकल जाता है। और चलिए, आप लोग क्या कैसा निकलता है आपका सैटरडे संडे ज़रूर बताइएगा। मेरा तो बहुत बुरा जाता है गाइस, बहुत ज़्यादा बुरा। तो चलिए कुछ टाइम बाद मिलते हैं बेटी को पढ़ाने के बाद। देखिए गाइस, मैं अपनी बेटी को अभी पढ़ा रही हूँ, क्योंकि इस टाइम पढ़ाने का रहता है। अभी बज रहे हैं 3। और वैसे मेरा बेटा सो जाता है, पर आज सोया नहीं है। फ़ोन बंद किया, नहीं तो मेरे मुँह है ना आवाज़ पूरी आ जाती। वैसे मेरा बेटा इतने बजे सो जाता, तो मैं आराम से आरूही को हिंदी में प्रॉब्लम है, तो बस मैं हिंदी पढ़ाती हूँ। पर आज वो सोया नहीं है, पर मुझे तो पढ़ाना है। मतलब मेरा पूरा टाइम बिजी रहता है, मेरे को सोने को टाइम नहीं मिल पाता। वैसे वो सोता है तो मैं आरूही को पढ़ाती हूँ, वीडियो एडिट करती हूँ, जिसमें अभी मेरा वीडियो भी एडिट नहीं हुआ। 3 बज चुके हैं और अभी मुझे वीडियो भी एडिट करना है, तो फटाफट करूँगी। आरूही को बस थोड़ा सा रह गया है। और रीडिंग आरूही को नाइट में कराऊंगी। आरूही ने बोल दिया रीडिंग मुझे नाइट में करा देना, तो बस आरूही हिंदी लिख रही है। और पहले आरूही को बिल्कुल हिंदी नहीं आती थी, पर अब आरूही को बहुत अच्छी हिंदी आने लग गई है लिखना। बोलो आरूही, अच्छा आने लग गया है ना हिंदी लिखना आपको। मैं कोई कॉमन वर्ड सीख गई हूँ। हाँ, आरूही कॉमन वर्ड सीख गई। नहीं तो उसको इंग्लिश बहुत अच्छी है उसकी। थैंक गॉड, टच गुड कि उसके यहाँ, उसको भगवान के यहाँ से ही है। इतनी अच्छी इंग्लिश बोलती है। उसकी इंडियन इंग्लिश भी नहीं है, पर हिंदी में बहुत वीक है, बहुत ज़्यादा थी। पर यह है कि उसकी ट्यूशन्स भी लगाई हमने, जो राजस्थान से हैं उसकी टीचर्स ट्यूशन वाली, उनने भी काफ़ी मेहनत की, उसे सिखाया। कि हमको ये समझ में नहीं आता था हम इसको सिखाएं कैसे हिंदी। पर अच्छी बात है कि उनने भी बहुत मेहनत की, साथ में हम लोग मेहनत कर रहे हैं। जैसे अभी वो है नहीं है, घर गई हैं, तो हम बराबर मेहनत कर रहे हैं कि इसको रीडिंग कहीं छूटे नहीं कभी भी। तो हम बराबर मेहनत कर रहे हैं कि इसकी अच्छी हो जाए, क्योंकि स्कूल में हिंदी नहीं सिखाते हैं ढंग से। गुजराती तो हम लोग नहीं करते, गुजराती स्कूल वाले करा देते हैं। तो बस हिंदी पे ही हमारा फोकस है। तो चलिए मैं पढ़ा लूँ, फिर मिलते हैं आपसे। बाय बाय। देखिए गाइस, मेरा बेटा इतने बजे जाकर सोया है। 6 बजे जब देखिए मेरा वीडियो आया है, तो टैबलेट पे मेरा वीडियो चल रहा है अभी। और ये अब जाकर सोया है। तो देखिए गाइस, ये मेरा वीडियो चल रहा है आया हुआ, तो बस ये अब जाकर सोया है। गुड मॉर्निंग, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। बस मैं अब मिल रही हूँ। आज तो बज रहे हैं अभी 8। देखिए घड़ी में 8 बज रहे हैं। अब जाकर मैं मिल रही हूँ, जब मैं पूरा काम कंप्लीट कर लिया है आज जल्दी जल्दी, तब मिल रही हूँ। क्योंकि आज मैं उठी भी शायद 7 बजे थी, और फिर मैंने फटाफट काम किया और उसके बाद मिल रही। तो मेरा सारा काम हो गया है, सिर्फ चाय बना के भी हस्बैंड को दे दिए, वो चाय पी रहे हैं। तो मैंने कहा चलो अब वीडियो शूट कर लेते। आज है सैटरडे, और आज के दिन तो वैसे भी बहुत सैटरडे संडे काम रहता है। आज मुझे मार्केट वगैरह सब कुछ संडे और सैटरडे में ही देखना होता है, क्योंकि मेरे वही दिन होते हैं जो मैं ऑफ रहता है मेरे हस्बैंड का। तो इन 2 दिनों में मैं पूरा अपना घर का काम जो जो करना होता है, तो वो सब कंप्लीट कर लेती हूँ। तो बस अब लगते हैं साफ़ सफाई में जो रह गई है बाहर, क्योंकि मेरे गेट है ना, गेट के साइड में मालाएँ लगी हैं, तो उनको क्लीन करना है, सब कुछ करना है, बहुत सारा काम है। तो बस अब वही करते हैं। तो चलिए गाइस, मिलते हैं कुछ टाइम बाद आपसे, बने रहिएगा। श्री शिवाय नमस्तभ्यम। देखिए मेरी पूजा हो गई है भगवान की। बस उधर खेल रहा है काव्यांश, देखिए आपको दिखाती हूँ। तो देखिए गाइस, काव्यांश यहाँ खेल रहा था, कितने आराम से काव्यांश यहाँ खेल रहा था अपने टॉयज से। थोड़ी गर्मी कम थी इस टाइम, तो काव्यांश आराम से खेल भी रहा था। और फिर लाइट भी चली गई थी। देखिए इस टाइम यहाँ पर लाइट चली गई थी, पर वो खेलने में अपने इतना बिजी था,
टॉय से खेल रहा था आराम से और बैठा था, तो बस मैं दिखा रही थी कितने आराम से खेल रहा है। फिर मैंने यहाँ बनाए पनीर के डोसे आरुई के लिए, तो बस चिली फ्लेक्स और नमक डाला था पनीर में। फिर मैंने आरुई के लिए बनाए डोसे। 2 hours later. गाइस गुड इवनिंग। बस अभी हम लोग जा रहे हैं मॉल। आज मेरा वीडियो नहीं गया है क्योंकि कुछ शूट नहीं हुआ था, पर अब कल से फिर रेगुलर होगा। तो हम लोग जा रहे हैं, ये सारा सामान वगैरह लेना है, तो बस वहीं के लिए निकलना है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे रास्ते में। इसके बाद निकल लिए थे हम लोग मॉल के लिए, डी मार्ट के लिए। घर का सामान लेना था डी मार्ट से, तो बस वही लेने के लिए निकल लिए थे। पहुंच गए थे डी मार्ट, और डी मार्ट थोड़ा फास्ट कर दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था ब्लॉग। और डी मार्ट में हो रही थी काफ़ी भीड़ क्योंकि कल संडे था। संडे को तो यहाँ भीड़ होती है, और मेन डी मार्ट बहुत बड़ा है ये वाला। तो बस हम लोग जा रहे थे अंदर, इसलिए मैं यहाँ पर्स वगैरह भी नहीं लेके जाती हूँ क्योंकि यहाँ पैक कराने के लिए दूसरी जगह वहाँ लाइन लग जाती है संडे के दिन। तो मैं तो कुछ भी नहीं लेके जाती जो पैक कराना पड़े। तो बस अंदर चले गए थे। फिर लेना था बिस्किट वगैरह और आरुई के चिप्स, कुरकुरे। इन बच्चों को तो ये चीज़ें चाहिए ही होती है क्योंकि बच्चों को इनके बिना नहीं चलता है। वो क्या होता है कि जब भी जाते हैं तब लेकर आ जाते हैं, तो चल जाते हैं, मतलब 15 दिन तक चल जाते हैं, फिर लेके आना ही पड़ता है। इधर था पूरा फ्रेंच फ्राइज वगैरह का काउंटर, इधर आगे था पूरा वो पनीर, दूध, छाछ। तो हमको छाछ के पैकेट लेने थे, तो फिर हमने जैसे लिया। पर देखिए कितनी भीड़ हो रही है गाइस, आज भीड़ तो बहुत ज़्यादा रहती है। आरुई जिसमें नहीं गई थी, आरुई घर पर थी क्योंकि आरुई का कहना ये होता है आप चले जाओ, मैं घर पर रहूँगी। यहाँ रेडीमेड पनीर भी अमूल का आता है कि बस जाओ घर पे और माइक्रोवेव में रख दो। देखिए ये लच्छा पराठा का भी रेडीमेड है कि बस आपको जाकर सेकना है लच्छा पराठा। ये रखा है देखिए। और ये छाछ की बॉटल भी आती है, जो बटर छाछ होती है उसकी बॉटल आती है, दूध की बॉटल वगैरह आती है ना, उस टाइप से आती है कि आप उसको स्टोर कर सकते हैं काफ़ी टाइम तक के लिए। तो ये दही वगैरह सब रखा था, पनीर वगैरह। तो पनीर तो मैं भी ले गई थी, बस मुझे छाछ वगैरह ही लेनी थी। और भीड़ इतनी हो रही थी कि निकलने को रास्ता नहीं मिल रहा था, दिक्कत हो रही थी निकलने में। और देखिए आज भीड़ भी कुछ ज़्यादा ही थी। ये दूध के पैकेट लिए थे हमने 2, क्योंकि अभी दूध रखा था, तो हमने कहा चलो 2 ले लेते हैं। इसके बाद मुझे लेना था ब्रश, मसाले, तो हींग वगैरह जो लेनी थी वो सब लिए, क्योंकि कुछ कुछ सामान याद रहता है, वो लेकर आ जाते हैं, लिख कर रखते रहते हैं, तो सब चीज़ें याद रहती हैं। नहीं तो चीज़ें भूल जाते हैं, फिर जब घर आओ तो याद आती। मुझे अपने लिए ब्रश लेना था, मुझे कोई समझ में नहीं आया। फिर मेरे को ओरल बी का ही लेना था, वो यहाँ था नहीं अभी इस टाइम। तो जो मुझे लेना था ओरल बी का, ये कॉम्बो पैक था, कॉम्बो पैक में नहीं लेना था मुझे। तो फिर मैंने कहा चलो बाद में ले जाएंगे। जे लिया था हम लोगों ने सामान, क्रैक्स, बिस्किट, नमकीन, कुरकुरे, जारुई का सब सामान था इसमें। तो बस काव्यांश को उसके पापा ने ले लिया था क्योंकि मेरे को लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। हम लोग पहुंच गए थे 2nd फ्लोर, यहाँ था बॉल्स वगैरह। इस टाइम काव्यांश सो रहा था, नहीं तो काव्यांश को बॉल्स वगैरह दिख जाए तो बहुत खेलने का शौक़ है। तो बस यहाँ पर उसके पापा लिए हुए थे, हम लोग देख रहे थे सामान सब कुछ कि क्या क्या लेना था क्या नहीं लेना था। पर ऊपर हमको कुछ नहीं समझ में आया। हम गए थे बकेट वाला पोछे का देखने, पर हमको नहीं आया, तो हम लोग वापस आ गए थे नीचे। बॉटल ज़रूर ली काव्यांश की क्योंकि स्कूल चले, इतनी ऊपर भी फ्लोर पर इतनी भीड़ हो रही क्योंकि बॉटल, टिफिन, लंच बॉक्स वगैरह सब ऊपर वाले फ्लोर पर है, जूते वगैरह। बस इसके बाद हम आए नीचे ब्लिंक पे, और ब्लिंक के काउंटर यहाँ पे 25 काउंटर हैं, और 25 पूरे फुल चल रहे थे। देखिए लास्ट 25 काउंटर लिखा है, पूरे फुल चल रहे थे 25 काउंटर बिल वाले, क्योंकि इतनी भीड़ होती है संडे को कि लाइन लगती है। संडे के दिन काफ़ी भीड़ होती है संडे को डी मार्ट वगैरह में। यहाँ पर ज़्यादातर सारी मॉल है, डी मार्ट है, बंसल है, काफ़ी मॉल्स बने हुए हैं। और डी मार्ट एक नहीं है, काफ़ी जगह डी मार्ट है अलग अलग एरिया में, और हर एरिया में भीड़ होती है। पर ये यहाँ का शायद 2nd नंबर पर आता हुआ वो है। तो बस बिलिंग हो रही थी, यहाँ पर चेक कराना होता है बिल। इसके बाद हम लोग निकल लिए थे घर के लिए क्योंकि लेट भी काफ़ी हो गए थे, रात हो गई थी। निकले बाहर तो क्योंकि पॉपकॉर्न लेना नहीं था। यहाँ पॉपकॉर्न का काउंटर है, चीज़ पॉपकॉर्न, बटर, मैगी मसाला पॉपकॉर्न सब मिलते हैं। पर आरुई ने घर पर बनवा के खाया ही था, तो मैंने बोला नहीं लेना है, बस घर के लिए निकलना है। तो घर के लिए निकलने में भी आज ट्रैफिक ज़्यादा रहता है, तो आने में भी टाइम लगता है। ट्रैफिक के कारण भीड़ भाड़ में थोड़ी लेट पहुँच पाते हैं क्योंकि घर तक भी। तो देखिए बाहर इतनी अच्छी हवा चल रही थी यहाँ पर कि लग ही नहीं रहा था कि यहाँ गर्मी है अभी।
मतलब ऐसा मौसम लग रहा था, बिल्कुल ठंडा मौसम, कहीं से गर्मी का एहसास नहीं था बिल्कुल भी। बस मैं यहाँ खड़ी हो जाऊँगी जाकर, क्योंकि ये गाड़ी को लेके आते सामान रखें, और आज भीड़ इतनी थी, गाड़ी भी निकालने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, और काव्य सो रहा था इतने टाइम। तो बस मैं साइड में खड़ी हुई थी, वेट कर रही थी इनका कि जल्दी से आ जाएं, फिर हम लोग निकलेंगे घर के लिए, क्योंकि ये सामान वगैरह रख कर गाड़ी के अंदर तब भी आएंगे। और ये है देखिए डी मार्ट, अभी यहाँ पर कुछ काम चल रहा है तो बंद करके रखा है। और देखिए कार पार्किंग वगैरह ऊपर कितनी लाइन लंबी हो रही है, देखिए पीछे तक लाइन चल रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। संडे सैटरडे इन दिनों में कुछ ज़्यादा भीड़ होती है, तो बहुत टाइम लग जाता है। तो बस अब हम निकलते हैं घर के लिए। और देखिए इस साइड में बॉल पूरी दीवारें हैं, उन पे कितना अच्छा पेंटिंग कर रखा है यार। ये चीज़ तो है कि जो पेंटिंग करते हैं किसी का फ्यूचर ब्राइट नहीं होता, किसी का बस यही रह जाता है, पर उन लोगों को पता है होना चाहिए उनका ब्राइट। कितनी अच्छी अच्छी पेंटिंग कर कर रखी हैं, बहुत अच्छी अच्छी। और देखिए ट्रैफिक में हम लोग कैसे फंसे थे। उसके बाद हम लोग पहुँचे हमारा फेवरेट रेस्टोरेंट स्वागतम लिखा है जो, यहाँ से हमको लेनी थी पनीर की सब्ज़ी, क्योंकि आरोही ने बोल के रखा था कि हमको बाज़ार का पनीर लेके आना, मुझे पनीर की सब्ज़ी खानी है। तो यहाँ से हमने कराया खाना पैक हुआ। ये ऊपर ब्रिज है, नीचे से रास्ता है, तो बस यहाँ के बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, थोड़ी देर का यहीं शूट था। बस आप लोग बताइएगा, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।